हेलो स्टूडेंट, ये आईआईटी जेईई की मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स हैं कुछ। तो ये पहली प्रॉब्लम है, ए स्मॉल ग्रूव इज मेड diagonally as shown in the figure. When block is released from rest, find the time it takes to reach at B point. मतलब B point जो है वो ये A है और ये B है। एक्चुअल में ये सवाल क्या है कि आप ऐसे समझो इस प्रॉब्लम को कि पहले 30 डिग्री पे तो इंक्लाइन प्लेन है, फिर इंक्लाइन प्लेन पर जो है ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है। अब इंक्लाइन प्लेन पर फिर इसको यूँ नहीं गिराया गया, फिर ग्रूव इससे भी 60 डिग्री पे एक ग्रूव बना दिया गया, उस पर ब्लॉक रख दिया गया। तो इसमें क्या होगा, पहले उस mg के कंपोनेंट होंगे अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो mg के कंपोनेंट, अब ये 30 डिग्री है तो mg के कंपोनेंट mg sin 30 और mg cos 30 वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। किसकी? सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन। जो इंक्लाइन प्लेन है यूँ इंक्लाइन प्लेन है। फिर से इंक्लाइन प्लेन पे यूँ लाइन, फिर एक 60 डिग्री पे लाइन खींची गई है। फिर mg sin 30 के दो कंपोनेंट होंगे along द ग्रूव एंड परपेंडिकुलर टू द ग्रूव। जो परपेंडिकुलर टू द ग्रूव कंपोनेंट है वो ग्रूव की नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। तो mg sin 30 का along द ग्रूव करो तो mg sin 30 का cos 60 आ गया। अब mg sin 30 का जो cos 60 है, मतलब mg sin 30 cos 60, तो ये फोर्स हो गया along द ग्रूव, और जो परपेंडिकुलर टू द ग्रूव है वो ग्रूव की नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो गया। तो ये जो फोर्स है इसमें m से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ गया। तो m से डिवाइड करा तो g sin 30 cos 60 बचा। sin 30 हाफ है, cos 60 भी हाफ है, तो g/4 हो गया। u वेलोसिटी 0 है और s जो है 2 मीटर दे रखा है, तो 2 मीटर को चलने में कितनी देर लगेगी? हाफ ए टी स्क्वायर से आंसर आ जाएगा, बस टी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एक चैन ये सस्पेंडेड है, देखो फ्लेक्सिबल चैन है ऑफ मास m, हैंग्स बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स A and B at the same level. The inclination of chain with the horizontal at the 2 points of support is theta. The tension at the midpoint of the chain is, मतलब प्रॉब्लम ये है कि ये इस तरह से चैन सस्पेंडेड है जहाँ, और ये एक ही लेवल पर हैं। तो यहाँ पर ये थीटा डिग्री, इसका जो टेंजेंट टू द चैन है वो थीटा डिग्री एंगल बना रहा है विद द हॉरिजेंटल। अब इसमें पूछा गया है कि जो मिडिल पॉइंट पे जो टेंशन होगा इसमें स्ट्रिंग में, वो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्या काम करेंगे, पहले पूरी चैन का FBD बना लें, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या है, खुद का mg, और ये जो दोनों सपोर्ट हैं इनके टेंशन, और टेंशन का एंगल दे रखा है थीटा डिग्री। अब टी कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो गए एलोंग जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट करा तो 2t sin थीटा आ गया। तो 2t sin थीटा इक्वल टू mg, क्योंकि ये जो है चैन जो है बैलेंस है। अब आधे पार्ट का बना मैं, आधा पार्ट कैसे बैलेंस है। आधे पार्ट में क्या है कि टी कॉस थीटा, इधर ये T1 जो कि हॉरिजेंटली होगा, ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो टेंशन हॉरिजेंटल होगा, एलोंग मतलब टेंजेंट टू द चैन होगा। तो इस पोर्ट को ये जो T1 है ये रोक रहा है, इसके लिए इधर जो T1 होगा वो रोकेगा। तो हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इधर वाले की। तो T1 इज इक्वल टू टी कॉस थीटा हो गया, और टी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, mg अपॉन 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज द T1 ही पूछा गया है। तो T1 की वैल्यू आ गई mg/2 कॉट थीटा, क्योंकि वो आंसर में कॉट है नहीं, तो 1/10 थीटा लिख दो। तो mg/2 tan थीटा इसका जो है आंसर है, ये रहा आंसर mg/2 tan थीटा। तो सेकंड इज द आंसर। तो ये दोनों आईआईटी जेईई की अच्छी प्रॉब्लम है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्रॉब्लम पसंद आई हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पसंद आया हो, तो इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। और आप अपनी प्रॉब्लम भी डाल सकते हो मुझे, मैं उनके सॉल्यूशन बना करके वीडियो बना के भेज दूँ।